शोभी जी आशा जो सामने भाभी जी हैं उनके पैर छू। हेलो कुंदन कुंदन चंदन से बतला दो अगर हमारे स्वामी को वो भगवान नहीं मानता है तो अपने बेटे को बलिदान कर दे। समझ गए भैया चंदन देखो भगवान के बीच में हम टांगे ना अड़े भैया। भगवान के बीच में जो कोई बोला वो समझ लो सबसे बड़ा दुश्मन आए। और तुम हो मानत हो भगवान का, भौजू मानत है भगवान का, बहुत मानत हो, तुम्हारे लड़को मानत है भगवान का। कुंदन तुम्हारे कहने का मतलब तुम हमारे मैं अपने बड़े भैया को भगवान मानूं? इनका बंडहऊ का भगवानी न माने और इनका भगवान कबो मन पे न के हो। ठीक कहता है कुंदन तू। आओ भैया तुम अगर भगवान का मानत हो, जैसे ही बंडहऊ कहीं नहीं है अपने लड़का भगवान के नाम पर बलिदान कर दियो। सुनत है ये नहीं? तुम्हारा भगवान रक्षा करी भैया तो जाओ कहाँ कह दियो। नहीं कुंदन मैं अपने बेटे के बलिदान कैसे कर सकता हूँ? कौन सा ऐसा दुनिया में बाप होगा जो अपने बेटे की बलि चढ़ा सकता है? कुंदन ये ऐसे नहीं मानेगा। और जो काल कोठरी में इसके पिताजी पड़े हैं ना उनको भी बुलवा कर ला, अब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बुला पिताजी इतने दिनों से पड़े पड़े अकल ठिकाने आई या नहीं? बेटा बेटा तुम मुझसे पूछ रहा है, अरे पहले अपनी माँ से पूछ लिया होता। पिताजी उल्टी सीधी बातें मत करना। ये बताओ इस राजपाट का मालिक मैं हूं इस वक्त, और इस चंदन को जरा समझा दो नहीं तो दोनों की चमड़ी उकेल लूंगा। अबे बुद्धे ए बुद्धे बहुत क्या कहना चाहती है?
तो हमारे स्वामी को भगवान समझता है कि नहीं तो समझता है? नहीं बहू नहीं, कभी नहीं। मेरा भगवान तो वो है निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता। हाँ बहू। ठीक है, जो तेरे बेटा चंदन है ना, उसका जो बेटा है उसे भगवान के नाम पे बलिदान करवा दे। भगवान का मेरा कोई आकार नहीं है, भगवान तो निराकार है। भगवान हर एक कण में, हर एक पत्ते में, पेड़ पौधों में, हर पेड़ पौधे में भगवान रहते हैं। भाभी, मेरे पिताजी को मत मारो, आप जैसा कहोगी वैसा ही हम करने को तैयार हैं। भाभी, मेरे पिताजी को मत मारो, मैं अपने बेटे को बलिदान कर दूंगा। बेटा, बेटा चंदन, नाना इनकी बातों में, नाना इनकी बातों में न छोड़ो तुम धर्म के। चाहे कोड़ों से मेरी चमड़ी तक उड़ा डाले, जाने आज तुम तेरा कभी मान
दीदी, ये सब तुम क्या कर रही हो? आखिर राम किस जन्म का हम लोगों से बदला ले रही हो? तू तो जानती है, तेरे लिए 9 लाख हार और मेरे लिए क्या ठिंगा। क्यों मारती हो तुम मेरी माँ को? आराम जाते। अरे हराम जाते, तेरी माँ को मैं क्यों मार रहा हूँ? हाँ बोलो। तेरी बड़ी माँ। ठीक है, मैं अपने स्वामी के पास चलती हूँ और देखती हूँ मैं मेरे स्वामी का। कुंदन, कुंदन, मेरे ये जो बुढ़ा पड़ा है, इसको कैद खाने में डाल दो। हाँ। और ये जो 3 लोग हैं ना, इसको महल से बाहर जंगल में न जाइए, बुढ़ोक ले जाए तो अंदर डाले। ये मर्द मेहरवा भगवान का मानत है, आज ही लौंडे कटवा डालो। ठीक है कुंदन, इस तो आदमी का जिस्म क्या, अर्ज पे सैदा कुल जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। तो ईंट का गारा बना तो खून का गारा बना, और ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों के ख्याल ये खड़ा है आसमां। तो आज मौत की पुरजोश आंधी जिस समय टकराएगी, ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी। तो राहत का इस तरह से जमाना बदल गया। जमाना बदल गया, और जैसे हवा का झोंका इधर से उधर गया। अपने बदल गए तो पराए बदल गए, अपने बदल गए पराए बदल गए, अपने बदल गए हैं तो पराए बदल गए, और किस्मत बदल गई तो जमाना।
अरे बेटा राजू, तुम्हारे बड़े पापा ने और बड़ी माँ ने तुम्हारा बलिदान करने को कह रही। चंदन, हाँ भाभी। अभी तक बलिदान नहीं हुआ। भाभी, एक बाप अपने बेटे का कैसे बलिदान कर सकता है? ठीक है भाभी, अगर आपकी यही जिद है तो मैं अपने बेटे का बलिदान अभी और इसी वक्त करता हूँ। अरे पिताजी, तुमने क्या करने जा रहे हो? इतने छोटे पर से पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज अपने हाथों से इनके कहने पर मेरी बलि देने जा रहे हो। क्या करूं बेटा, हम लोग मिट रहे हैं तो क्या करूं? नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरे बेटे को अपने हाथों से मत बलिदान कीजिए। सभी चीज आज मेरे हाथों से क्या हो चंदन, चंदन, प्यारी निर्मला, इसने बलि दी कि नहीं दी? अरे बलि तो हो गई है। ये जो लाश पड़ी है ना, हाँ। इसके बेटे की, आज की दरवाजे से निकल जाए लाश लेकर। हाँ बोलो इससे। भाभी, आपके कहने पर मैंने अपने बेटे का बलिदान कर दिया। जो इस महल का आखिरी दरवाजा है, उस दरवाजे से अपने बेटी की लाश लेकर यहाँ से निकल जाए। ठीक है भाभी, आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे। ठीक है, निकलो लेकर। हम लोग अपने बेटे को लेकर चलते हैं। ओ काहे प्यारी तो है पापी रे बसीवा, काहे प्यारी
तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, जो मांगना है मांग सकते हो। हाँ प्रभु, ठीक है बेटा। अरे प्रभु, आप कौन है? मैं भगवान विष्णु, क्षीर सागर के बसैया, सेज सैया के सवैया, अर्थात भगवान विष्णु। क्या आप भगवान विष्णु हैं? तो जो मांगूंगा वो क्या मुझे मिल जाएगा? हाँ मिलेगा भक्त, मिलेगा। या भगवान, क्या मेरा बेटा राजू वापस हो सकता है? हाँ बेटा, तेरा बेटा राजू मरा नहीं है, वो तो सो रहा है, उसे जगा। क्या? ठीक है भाई बादल, तेरा पाप का भर चुका है और वो बहुत जल्द ही फूटने वाला है। देख बेटा, और सामने कोई शेर आ रहा है। अरे ऐसा मेरा चमत्कार हो गया, ठीक हो गया। क्यों नहीं? ठीक है पिताजी, मैं तो सो रहा था। बेटा, आपने कहा था। ये क्या हो गया? ये भगवान विष्णु की चमत्कार है, जब मेरा बेटा आज वापस हो गया। अरे प्यारी निर्मला, ये कैसे हो सकता है? क्या हम लोगों के ऊपर भी कोई भगवान है? हाँ है, वो है भगवान विष्णु। बोलो भगवान विष्णु की जय। कुंदन, तुम्हें पता है कि हमारे साथ न जाने कितना अत्याचार हुआ है? हमका मालूम है। कुंदन, तुम बता सकते हो कि वो मंत्री सेनापति कहाँ है? सेनापति चले गए छुट्टे। उसे कुंदन, उसे जल्द ही बुला के लाओ, इसलिए कि उससे बहुत सारा हिसाब चुकाना है। अब बताओ, अब हुआ हम जाई, जात जात हम खत्म हो जा। ठीक कहते हो कुंदन, जब तक वो मंत्री और सेनापति नहीं आता है, जब तक मेरी पत्नी आशा मेरे भैया और भाभी को खुद ही देखेगी। मैं इसलिए हाथ नहीं उठाऊंगा कि वो मेरे बड़े भैया हैं और मेरी बड़ी भाभी है, इसलिए हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। जो कुछ कहेंगे भैया, हम महाराज का आजाद कई दिन है, और तुम पहले चलो महाराज आए रहे हैं, जौन बताइए तौन हो। ठीक है कुंदन, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। महाराज, हमार तो महाराज जानते हो कौन दशा कहीं दल बदलो कौन भरोसा, एक चाय एक समोसा। अब हम तुम्हारी कहती हैं महाराज, बताओ। ये खून के आंस रोवा डाली, पूरा परिवार तहस नहस कर डाली। देख कुंदन, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। इस रमजान का मतलब तू ही चुका सकता है। जो तेरे दिल में आए तो इन दोनों को सजा दीजिए। पिताजी, पिताजी, बेटा देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो गलती है वो तेरी माँ की है, बहू की है। ठहरो दादाजी, हमारी माँ को और हमारे दादाजी का तुमने बहुत सताया है, उसका बदला हम लेंगे। अच्छा,
यहीं पे समाप्त किया जाता है। और जो कहानी होगी कल सुबह फिर इसी मंच पे दिखाई जाएगी। जहाँ हुए ना नौटंकी हुआ ना वैसे बोल दियो अटल छत्र की जय।